हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मालदीव रोने पे मजबूर, भारत ने 160 करोड़ देने से मना कर दिया। तो क्या सोच रहे थे कि हमारी बेइज्जती करोगे? हमें करे थे, इंडिया आउट तो हो चुका है। तो तुम्हें फिर भी पैसे देते रहेंगे क्या? पता नहीं कैसी सोच वाले लोग हैं वहां के। तो एनीवे, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो बार बोल रही हूँ और कुछ महीने तक रुको, अभी तो तुम्हारा पूरा भट्ठा बिठाएंगे। चाइना की गोदी में जाके बैठोगे तो यही होगा, और इंडिया आउट करोगे, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लाओगे तो तुम्हारे को तो हर एक इंडियन तुम्हें एक सबक सिखाएगा अपनी तरफ से। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब सही मायने में भारत सरकार अपना बदला ले रही है। अब तक तो भारत सरकार शांत बैठी थी और पूरे घटनाक्रम को बारीकी से जांच रही थी। 4 दिन पहले हुए इस राजनीतिक विवाद के बाद ये पहली बार है जब भारत सरकार ने आर्थिक सहायता को लेकर मालदीव को इतना बड़ा झटका दिया। और यह आर्थिक झटका भी ऐसे समय पर दिया गया है जब मालदीव को पैसों की सख्त जरूरत है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि भारत से झगड़ा मोल लेकर मालदीव में टूरिस्ट की संख्या लगभग आधी हो चुकी है, और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू शी जिनपिंग से अपील कर रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मालदीव घूमने के लिए प्रोत्साहित करे, ताकि मालदीव टूरिस्ट की कमी से ना जूझे। अब मोहम्मद को ये भीख मांगने की नौबत इसलिए आई क्योंकि विदेशी लोग मालदीव के बजाय नॉर्थ अमेरिका या गल्फ कंट्रीज में भी घूमना पसंद करते हैं, तो उनके भरोसे मालदीव की रोजी रोटी नहीं चलेगी। मालदीव तो सिर्फ भारतीयों की वजह से मशहूर हुआ था, लेकिन अब वही लोग मालदीव का बहिष्कार करने लगे तो जाहिर सी बात है कि मालदीव की मुसीबत तो बढ़ेगी ही। खैर, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको जो आर्टिकल दिख रहा है वो दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक भारत ने मालदीव को दी जाने वाली 207 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता रोक दी है, जिसका मालदीव की स्थायी समिति ने विरोध भी किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो 207 करोड़ रुपयों की रकम है, ये भारत की ओर से मालदीव को हर साल दी जाने वाली वित्तीय सहायता है, या आप इसे दान भी कह सकते हैं, जैसे कि भारत हर साल अफगानिस्तान के लोगों को देता आया है। कहते इस रकम का इस्तेमाल मालदीव की सरकार अपने यहाँ सरकारी परियोजनाओं को चलाने, यानी शिक्षा, हेल्थ, सड़क विनिर्माण और स्कूलों को बनाने के लिए करती है। अपने देश में इसमें से कुछ पैसे मालदीव के पर्यटन विभाग को भी दिए जाते, ताकि समंदर और बीचेस पे नए नए स्ट्रक्चर खड़े किए जा सके। लेकिन अब ये पैसा मालदीव को नहीं मिलेगा, ऐसा भारत का कहना है। सलाहकारों का मानना है कि भारत ने फिलहाल के राजनयिक हालातों को देखते हुए मालदीव को दिए जाने वाले 207 करोड़ रुपए यानी $25 मिलियन की सहायता रोक दी है। हालांकि मंत्रालय ने इसे रोकने के पीछे का सही कारण स्पष्ट रूप से मीडिया को नहीं बताया, और वो बताने की जरूरत है भी नहीं। हालांकि मालदीव के विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने मालदीव के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सहायता राशि को जारी करने की सिफारिश भारत से की है। मालदीव चाहता है कि ये पैसे उसे मिले, क्योंकि इन पैसों से मालदीव की सरकार पूरे साल भर की योजनाओं को चला सकती है, जबकि अगले साल इतने ही पैसे उसे फिर मिलेंगे। इसलिए तो मैं कहता आया हूँ कि मालदीव भारत के भरोसे ही जी रहा है, हमारे ही पैसे और हमें ही अकड़ दिखाता है। आप ही सोचिए, इन 70 सालों में मालदीव ने हमारा कितना सारा पैसा खाया होगा। तो अच्छा हुआ इस बार भारत सरकार ने मालदीव पर सख्त एक्शन लेते हुए उसे अपनी औकात दिखा दी है। और आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या इन देशों को ऐसी वित्तीय सहायता देनी बंद कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी जरूर करें। शॉकिंग, हर साल कह रहे हैं ना, हर साल 207 किस बात की एड? प्रो इंडिया रहे गवर्नमेंट। वही मुझे लग रहा था कि प्रो इंडिया रहने के लिए, पर जैसे ही दिखे तुम्हें एक फर्स्ट साइंस दिखे कि एंटी इंडिया, और अपना निकाल लो वहां से। जैसे जब आया था कि इंडिया आउट कैंपेन और वो जीत गए, तो इंडिया का बोलना चाहिए सब कैंसिल हो जाना चाहिए। नहीं, पर एक और दूसरी बात है, प्रो इंडिया रखने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। चाइना प्रो चाइना होने के लिए ऐसे पैसे नहीं देता, वो डील्स करता है, एक हाथ ले एक हाथ दे। हमें भी वो ही इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि हमने देखो, हम लोग एड देते रहते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है ये देख लो। क्या बोलते हैं इसको? गद्दारी।
तो हमें मिलती है गद्दारी। तो हमें भी वो ही स्टैंड अपनाना चाहिए जैसे चाइना अपनाता है, हम देंगे पर बदले में तुमसे ये लेंगे। ये आजकल अच्छाई का जमाना नहीं है, क्योंकि बार बार आपको एक बारी नहीं, आपको बार बार ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं कि आपने हेल्प किया, श्रीलंका की करते थे, श्रीलंका ने धोखा दिया। आपने हेल्प की नेपाल की, नेपाल में भी जैसी एंटी इंडिया होगी, प्रो चाइना आती है, वो भी यही काम कर रही है। भूटान में भी थोड़ी थोड़ी बातें उसमें समझ में आ रही है। बांग्लादेश में भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स और जो है वो बहुत हो रहे हैं। तो वो सब देखकर, और अब यहाँ पे मालदीव में देख लो, तो कभी भी मतलब आप एड और वो अच्छाई करने की जगह ना आप बोलो तुमको हम ये देंगे, बदले में तुम हमें ये दो, या हमको ये लैंड दो इतने सालों के लिए, जैसे चाइना करता है। बिल्कुल वही पॉलिसीज अपनानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो यही बोल रहा है। और मैं पता देख रही थी कि जब इन्होंने दिखाया था मालदीव्स का, जिसमें इनका वाटर विला है, इनके वाटर विलास गिनती के ही थे। अगर आप उसमें देखो रोज में कोई 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, तो ऐसे तो नहीं लग रहा था, इनके भी बहुत सारे होंगे, हजारों आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स जैसा होगा तो बताना कितने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दिखाते होंगे, मगर जगह जगह इनके हर आइलैंड में वाटर विलास होंगे। तो टोटल इनके पास कितने वाटर विलास होंगे, क्योंकि जब हमारे बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, अपोज की इनके कितने बने, क्योंकि हमें बनाने चाहिए एटलीस्ट इनके इक्वल या इनसे ज्यादा। डिमांड तो हो जाएगी, अगर बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे तो सब कुछ आता जाएगा। वो तो बहुत डिमांड होने वाली है, क्योंकि अगर हम इनकी तरह बना देंगे, इनका तो पूरा बट्ठा बैठने वाला है। और ये सारा पैसा इसलिए देते हैं कि आप प्रो इंडिया ही रहिए, पर हम आप पे इतना सब कुछ लगा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। मगर जब नहीं हो रहा था तो अच्छी बात है, इंडिया ने बंद कर दिया पूरा कि अब कुछ नहीं होगा, अपना चाइना सही करो, अनलेस तुम्हारी जो लीडरशिप है दोबारा चेंज होती है। पर अगर लीडरशिप चेंज भी होगी, लोगों की सोच तो वही है जिन्होंने इलेक्ट कर दिया। नहीं, वो गवर्नमेंट 50% से ज्यादा तो यही है। जो गवर्नमेंट आती है वही ऐसे अभियान करती है कि लोगों की सोच चेंज हो, क्या पता। और अगर नहीं होगी तो फाइनली चाइना आएगा जहां हमारे 75 सोल्जर्स वापस आ रहे हैं, वहाँ 75,000 वहाँ पे आएंगे, उनके 2-4 आइलैंड जाएंगे, तब उनको पता चलेगा ओ माय गॉड चाइना तो और भी डेंजरस है। एक बार चाइना आ गया तो प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी है, फिर उनको इंडिया की याद आएगी, फिर इंडिया हेल्प करेगा, जबकि तब टू लेट हो जाएगा, तो हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब श्रीलंका में उसने जो लेना था वो तो ले लिया ना। नहीं देखिए, इस सब चीज़ों के बाद जो है हमारा जो भी नेटवर्क है वहाँ पे तेज़ हो जाएगा, उनको समझाने के लिए कि चाइना बहुत डेंजरस है, कि आप बच के रहो चाइना से, प्रो इंडिया इज़ द बेस्ट, हम तुम्हें इतना प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारे लोग मेडिसिन के लिए हमारे यहाँ आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, इतनी सिमिलैरिटी है, आप शक्ल देखिए, कल्चर देखिए, सिमिलैरिटी है, वो तो है। तो उसके लिए उनको प्रो इंडिया होना चाहिए। नहीं होते तो उनको अपना समझ आ जाएगा कि बड़ी गलती उसने की है। पॉलिटिक्स में से चलता है, एक बंदा कोशिश कर रहा होगा कि अगर ये प्रो इंडिया है तो प्रो इंडिया बोल के तो मैं आ नहीं सकता, प्रो चाइना बोल के आ जाता हूँ, तो पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे। बट उनको डेफिनेटली जो है उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, जो तुमने एंटी इंडिया किया है उसका रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। नहीं, इतना मिलना चाहिए कि उनको पता चलना चाहिए कि इंडिया के बिना हमारी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ज़रा से आइलैंड्स हैं उनको देखना चाहिए, अपना साइज और सिक्योरिटी वो सब देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जो हम एड देते होंगे उसमें से कितना ये लोग यूज करते होंगे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ही पैदा करने के लिए अपने देशों में, उसमें से, और हम दे रहे हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनकी टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए ये एड्स जा रही हैं कि भैया तुम और वाटर विलास बनाओ और बढ़िया करो। मैं तो इतनी हैरान हो रही हूँ, उसकी जगह हमारे पास लक्षद्वीप इतना पड़ा हुआ, उसको हमने नहीं कुछ किया, उनको पैसे देते जा रहे हैं कि तुम अपना बढ़िया बनाओ ताकि हमारे देश से लोग वहां जाएं और तुम्हारे को कमाई दे, और जबकि वो कमाई हमारे देश में होनी चाहिए, हमारे लोग अपने ही देश में जाएं। पता नहीं भैया, मेरे को तो ये भी ताकि प्रो इंडिया रहें, हमें ऐसा प्रो इंडियन चाहिए ही नहीं, मैं तो, मेरे को तो नहीं चाहिए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।